हेलो एवरीवन। आज हम लोग इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें जो भी निमोनिक लगेगा या फिर ट्रिक लगेगा उनको लगाएंगे और याद करेंगे। एक लेक्चर इडियम से रिलेटेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है नोज़ राउंड। नोज़ राउंड ऑप्शन है टू इग्नोर, टू लूज़, टू क्राई अबाउट एंड टू एक्सप्लोर और टू सर्च। तो नोज़ से हम क्या करते हैं? नोज़ से कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं ना, कि कोई भी चीज़ कहाँ रखी है, उसको कोई भी चीज़ स्मेल करता है तो उससे हम नोज़ से ही पता करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ कोई भी चीज़ परफ्यूम हो या फिर कोई भी चीज़ स्मेल करता है तो हम अपने नोज़ से उसको सर्च कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट है अ कुकू इन द नेस्ट। ऑप्शन है वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, व्यू फ्रॉम अ हाई प्लेस, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर, एंड वन हु इज चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। अ कुकू इन द नेस्ट, किसी पक्षी का घोंसला है और वो खुद ही बहुत छोटा होता है। वो किसी को बुलाई नहीं है, फिर भी एक कोई उसके नेस्ट में आ गया है, तो कोई एक अनवेलकम्ड इंट्रूडर है जिसको वो बुलाई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेस्ट में बहुत ही कम स्पेस होता है। वो बुलाई नहीं है, फिर भी कोई पक्षी अनदर जो है वो आ गया है, तो वो अनवेलकम है उसके लिए, वो नहीं चाहती कि कोई उसके नेस्ट में आए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अल्फ़ाबेट सूप। बेसिकली सूप क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन और टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो सूप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट, बहुत सारे अल्फ़ाबेट एक जगह होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, हम लोग के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा, हमारे समझ से परे होगा। तो अल्फ़ाबेट सूप, सूप में बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे रिलेट कर लो। और अल्फ़ाबेट का अगर सूप दे दिया जाए, कोई भी वर्ड ABCD में से कोई भी उठा लिया जाए अल्फ़ाबेट को और ऐसे ही डाल दिया जाए किसी में, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है एल्बो रूम। ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल, स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट, टू गिव एनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, एंड टू ऐड अ न्यू रूम टू द हाउस। तो एल्बो रूम को कैसे याद रखेंगे? हमारा एल्बो होता है ना, एल्बो, तो इतना स्पेस है। मान लो आप कहीं पे एक घर लेते हो और वो घर बहुत ही छोटा है, बट इतना स्पेस है कि आप अपने एल्बो को मूव कर सको, अपने हाथ को थोड़ा मूव कर सको, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इसका आंसर होगा टू गिव एनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन। ओके, एन ऑलिव ब्रांच, ये सबको पता होगा। ऑलिव ब्रांच का मतलब ही होता है शांति से रिलेटेड होता है ये, पीस। ओके, ऑलिव ब्रांच, पीस। तो इसके ऑप्शन है एन ऑफर ऑफ पीस, एन आइडिया, अ लेडी, अ विक्ड पर्सन। तो इसका आंसर होगा एन ऑफर ऑफ पीस, शांति, ऑलिव ब्रांच। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, इसके ऑप्शन है अ वेरी स्पेशल डे, अ वेरी हॉट डे, अ वेरी कोल्ड डे, अ फ्राइटफुल डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही स्पेशल डे, इम्पॉर्टेंट डे। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रेड फोर्ट से रिलेट करेंगे, लाल किला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए, स्पेशल जगह है ये हमारे लिए, तो बहुत ही स्पेशल होना, वेरी इंपॉर्टेंट डे और स्पेशल डे। फ्लैग होस्टिंग की जाती है रेड फोर्ट पे, तो उस दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे हो जाता है वहाँ पे, तो उसको रेड लेटर डे को रेड फोर्ट से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है लेट इन द डे। ऑप्शन है टू ओल्ड टू वर्क, टू राइप टू ईट, टू डार्क टू सी एनीथिंग, और टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज़। तो लेट इन द डे, इसका ऑप्शन होगा टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज़। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? कहीं पे आपको जाना है और आप बहुत ही लेट कर देते हो, लेट हो जाते हो उस पर्टिकुलर दिन में, तो लेट हो जाते हो किसी डे में, तो वो डिले टू बी ऑफ एनी यूज़। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। ब्लैंक ड्रॉ करते हो, क्यों? क्योंकि आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो। जब आप सक्सेस होते हो तब तो पीक पे जाते हो, लेकिन ये ब्लैंक है, मतलब आप अभी सक्सेस नहीं हो, आप अनसक्सेसफुल हो।
तो ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब बी अनसक्सेसफुल। एंड अदर ऑप्शंस हैं बी हैप्पी अबाउट समथिंग, बी अनेबल टू स्केच और बी लक इन अ गेम। नेक्स्ट है इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक जो इंडिया का है उसको हिंदी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, थोड़ी बहुत संस्कृत भी समझ लेगा, बट ग्रीक उसके लिए तो नया लैंग्वेज हो जाएगा, तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो वो उसके लिए क्या होगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगा, उसको उसकी समझ से परे होगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कोई बोलता है ना कि ग्रीक है मेरे लिए, ये समझ के परे है मेरे लिए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। नेक्स्ट है लेफ्ट इन द कोल्ड। किसी को ऑप्शंस देख लेते हैं, टू बी इग्नोर्ड, टू स्टैंड आउट, टू बी इनडिसिसिव और टू बी क्रिटिसाइज। मान लो कहीं पे आप हो, बहुत ही ठंडी का टाइम है और आप किसी अपने गेस्ट को लाए हो और आप उसको बाहर ही छोड़ देते हो ठंडी में, उसके पे ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हो, तो लेफ्ट इन द कोल्ड, उसको इग्नोर कर दिया आपने। नेक्स्ट है क्लोथ सेव, टू लूज ऑल पोजिशन, टू हैव नो लिवलीहुड, नथिंग टू ईट, अ नैरो स्केप। मतलब होता है क्लोथ सेव, मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो स्केप। ओके, जैसे ये रस्सी टूट रही है, बाल बाल बचे आप, अगर बच जाते हो तो क्लोज सेव, ऐसे इसको ऐसे रिलेट कर लो। क्लोज मतलब होता है पास में, मतलब खतरे के आप बहुत ही पास थे, बट इस सेव को इस वाले सेव से याद कर लो कि बट हम बच गए, सेव हो गए हम। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। ये सबको पता होगा, वेरी क्लीन, वेरी रोजी, वेरी डियर एंड वेरी इजी। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा वेरी डियर। किसी के आँख का तारा, बहुत ही प्रिय होना किसी का, तो एप्पल ऑफ वंस आईज। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। ऑप्शंस है नेग्लेक्ट समथिंग, ड्रॉ अ स्क्वायर, मूव अहेड, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। अच्छा, इस स्क्वायर से मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे चलते हो, यहाँ पे चलते हो, यहाँ पे चलते हो, यहाँ पे, फिर अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाओगे, फिर ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, फिर ओरिजिनल जगह पे आ जाओगे, तो बार बार आप अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जा रहे हो, तो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, बैक टू द स्क्वायर वन। स्क्वायर में आप अगर चलते रहोगे तो फिर एक ही जगह आओगे, फिर चलोगे फिर एक ही जगह आओगे, ऐसे इसको आप याद कर लो। नेक्स्ट है गो एट इक्वल स्पीड। ऑप्शंस हैं गेट अवे फ्रॉम, पुट अप विथ, कीप अप विथ, रेस अगेंस्ट। गो एट इक्वल स्पीड का मतलब होता है कीप अप विथ, कंटिन्यू करो, ठीक है। कोई आपके साथ जा रहा है आपके स्पीड में ही, तो वो क्या कर रहा है आपके साथ, कंटिन्यू कर रहा है ना, आपके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, तो आप उसको बोलते हो कीप अप विथ, साथ में चलते रहो, तो इक्वल स्पीड से आप चल रहे हो किसी के साथ। नेक्स्ट है इन अ डबल क्विक टाइम। ऑप्शन है स्पीडली, वेरी क्विकली, ग्रेजुअली एंड मच टाइम। डबल है टाइम, एक तो टाइम चल रही है, ओके, टाइम एक चल रहा है, बट कोई टाइम के भी डबल चल रहा है और फास्ट चल रहा है, तो वेरी क्विकली चल रहा है, ठीक है, बहुत ही क्विकली है। डबल जो हमारी घड़ी चलती है, टाइम बताती है, और उस टाइम के भी आप डबल चल रहे हो, उसके दुगना चल रहे हो, तो बहुत ही क्विकली चल रहे हो। नेक्स्ट है टू ड्रिंक लाइक अ फिश। ऑप्शंस हैं टू ड्रिंक लिटिल, टू ड्रिंक अलोन, टू बी ड्रंकार्ड एंड टू ड्रिंक इन अ कंपनी ऑफ अदर्स। फिश पानी में ही रहती है, नॉर्मल सी बात है कि फिश बहुत ही पानी पीती होगी, बस याद करने के लिए, फिश पानी पीती होगी, इंसान उतना पानी नहीं पीता होगा, फिश इतना, तो उससे रिलेट किया गया है कि ड्रिंक लाइक ऑफ फिश, तो टू बी ड्रंक यार्ड। नेक्स्ट है मिस द बोट, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, टू सेटल डाउन एट अ प्लेस, टू डू समथिंग केयरफुली और टू रीच एंड। मान लो ये एक बोट है, ओके, आपको उस बोट से कहीं पे जाना है, कोई एक नई पोस्टिंग है, उसको आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, बट क्या करते हो, अनफॉर्चुनेटली आपका बोट मिस हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि ये बोट मिस हो गई, तो आपका जो नया प्रमोशन हुआ था, वो अपॉर्चुनिटी जो थी आपके पास पहली बार ज्वाइन करने की, वो मिस हो जाती है, तो बोट मिस कर दी आपने, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी
वो भी आपने मिस कर दी। तो मिस द बोट का आंसर होगा मिस, टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर। स्ट्रिक्ट, सीक्रेट, सर्वाइल एंड सस्पिशियस। मान लो ये कोई लेस है या फिर ये कोई बेडशीट है या फिर कोई क्लॉथ का पीस है, यहाँ पे कॉर्नर में उसकी एक होल हुआ है, तो आप क्या करते हो, आपके यहाँ कोई आता है तो उसको सीक्रेटली बहुत ही चुपके से आप उसको ढक देते हो या फिर बेड के नीचे दबा देते हो ताकि लोगों को ये दिखे ना। तो इसका आंसर होगा सीक्रेट, बहुत ही गुप्त तरीके से। आपके बेडशीट में होल हुआ है, आपके कहीं पे आपने कुछ भी डाला है वहाँ होल हुआ है, तो आप कोशिश करते हो कि इसको हम छुपा दें ताकि जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आए, कोई बाहर का आए, तो वो उसको ये चीज़ ना दिखे, तो उसको आप सेक्रेट कर देते हो, गुप्त तरीके से छुपा देते हो। तो होल एंड कॉर्नर का आंसर होगा सेक्रेट। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट, अनोइंग, ड्रंक, चीरफुल एंड डिस्टर्ब्ड। इन हाई स्पिरिट, ये तो वैसे सबको याद होगा बट फिर भी एक स्प्राइट आता है। स्प्राइट पीने के बाद क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, इंथुजियास्टिक हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा चीरफुल, हाई स्पिरिट। स्प्राइट पी करके वो बहुत ही चीरफुल हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट है अ स्लैप ऑन द ब्रेस्ट। Punishment to an innocent suggests something secretly, a very mild punishment or beating someone too much on the breast. ओके, तो इसका आंसर होगा स्लैप ऑन द ब्रेस्ट, वेरी माइल्ड पनिशमेंट। आपको कोई स्लैप कर देता है, थप्पड़ मार देता है, धीरे से मारता है, नॉर्मल सा है, किसी को थप्पड़ मार दिया, घर में भी लोगों को पड़ते रहता है, तो वो एक हमारे लिए नॉर्मल है, माइल्ड पनिशमेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इडियम्स हैं उनको ही हम कवर करेंगे और आगे ये कंटिन्यू होगा। आज के लिए इतना ही।